डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सामने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। दो चार्ज रखे हैं, उन चार्ज के बीच में कितनी फोर्स है उसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितनी है उसको हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक है आप जिस पे बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि कोई भी चार्ज है, हमने ये कोई चार्ज रखा, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है। आप ये किसी दूसरे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो वो कैसे करेगा। वो सिर्फ एक इसकी आपस इसके बाहर जो एक बाउंड्री इसकी है, इस बाउंड्री के अंदर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है, इस बाउंड्री के बाहर इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जब तक कोई भी चार्ज इस बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जिस वक्त कोई भी चार्ज इसकी बाउंड्री के अंदर है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, अगर सेम चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसको रिपेल करेगा, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसी भी चार्ज को दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल तब करेगा जिस वक्त वो चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बाउंड्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बैरियर ऑन विच द चार्ज हैज इट इन्फ्लुएंस, जिसमें चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है, वो चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इस अगर यहाँ पे कोई कोई टेस्ट चार्ज होगा, इस चार्ज को ये चार्ज जो है पॉजिटिव ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। क्यों कि ये चार्ज इसकी बाउंड्री के बाहर है। जिस वक्त ये चार्ज इसकी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा तो अब ये इसके इन्फ्लुएंस में है, यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है, इसके अंदर इस बाउंड्री के बाहर इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इस क्योंकि ये चार्ज इसके बाउंड्री के अंदर है। तो ये आपको समझ आ गई। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, इसके बराबर होती है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, इट इज द फोर्स, ये फोर्स होती है जो एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बनती है इसकी। F किसके बराबर है, हमने अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q1 Q2 कौन सा है, एक Q ये बड़ा Q है जो अंदर रखा हुआ, दूसरा कौन सा Q है जो इस हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, टेस्ट चार्ज है वो। तो एक बड़ा Q और एक छोटा टेस्ट चार्ज अपॉन इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम मानते हैं R0। R मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपकी मर्जी, R का स्केल, ठीक है। तो अब फोर्स का तो फार्मूला आ गया अपॉन Q0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती इसके बराबर है F अपॉन Q0। तो F का हम जो वैल्यू वो पुट की, उसके बाद नीचे Q0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्केयर, ये डिनोमिनेटर में है तो ये आगे जाके 1/Q0 हो जाएगा। Q0 और Q0 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्केयर के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्केयर की। अब फोर्स में और इसमें इसकी एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, फोर्स की एक्सप्रेशन में Q1 Q2 होता है, तो लेकिन यहाँ सिर्फ एक Q होता है, बड़ा चार्ज, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज जो है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये एक चार्ज से निकली है, पॉजिटिव से निकली है, नेगेटिव में जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये
पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कैसे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के हमेशा ये बाहर की ओर होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ये निकलती हैं, ऐसे ही। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से आती हैं और इसके अंदर चली जाती हैं। यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और इन्फिनिटी पे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इन्फिनिटी से आ रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कि ये हमेशा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इन नेगेटिव चार्ज। तो सपोज करो अगर दो चार्ज हम रखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये हमारे दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो हमने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी है कि दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो होती हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, किस में जा रही है, नेगेटिव में, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव में जा रही है। इस तरह से अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव में जाके समाप्त हो जाएंगी। तो ये क्या बनाती हैं, अगर दो अनइक्वल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे तो जिस वक्त ये चार्ज एक चार्ज से निकलेंगे दूसरे चार्ज में चले जाएंगे, तो ये एक जो बनाते हैं डाइपोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाइपोल। तो ये होती है डाइपोल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इस तरह से पॉजिटिव से निकल रही होती हैं और नेगेटिव के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। ये दो चार्ज हैं, दो के दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो किस तरह से रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही है और इससे भी निकल रही है, सेंटर में एक बैरियर है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बैरियर से इधर नहीं आ रही और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बैरियर से उधर नहीं जा रही। एक दूसरे की फील्ड लाइन्स को क्या कर रही है, ये दोनों चार्ज रिपेल कर रहे हैं। तो ये होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर सेम अगर इन केस ऑफ नेगेटिव, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई कंडक्टर है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दीज लाइन ऑलवेज लाई नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मली ये जो है ये लाइज करती हैं। जैसे अगर कोई ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी तो वो इस की सरफेस के ऐसे नॉर्मल जा रही होंगी, ऐसे। इस तरह से नॉर्मल ये इस सरफेस के जो कंडक्टर की सरफेस है इससे बाहर निकल रही होंगी। तो इसी तरह कोई भी कंडक्टर है उसकी सरफेस की नॉर्मली होती है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में निकलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई लाइन यहाँ से इधर जाएगी, कोई लाइन इस ऐसी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल ये क्या जाती है, नॉर्मल यहाँ से निकलती है सरफेस ऑफ कंडक्टर से। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई।
तीसरी प्रॉपर्टी कहती है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होता जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है और यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये थी। वो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी कहती है द टेंजेंट ड्रा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं अगर, तो वो हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इसके जो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है वो निकल रही हैं, तो इस लाइन के ऊपर किसी भी, या इस लाइन पे किसी लाइन पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये टेंजेंट जो ड्रा कर रहा हूँ ये टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है ये क्या बताएगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यही चौथी प्रॉपर्टी कहती है द टेंजेंट ड्रा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज करो एक चार्ज पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है, ये इसका वो बाउंड्री है जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है। इस बाउंड्री के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर मालूम करने के कितनी स्ट्रेंथ है इस चार्ज के ऊपर, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटरमाइन करेंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी भी चार्ज की जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को रखे, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ये एक ऐसा पॉइंट, सपोज करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोई ऐसा खास पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट से इसके यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस होके जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम, पॉइंट के पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही हैं, क्रॉसिंग दिस यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी स्टेटमेंट में ऐसे लिखता हूँ, इसकी स्टेटमेंट कहती है इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ के साथ वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या दूसरे लफ्जों में इसके ऐसे भी कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से हम ये मालूम कर रहे हो कि इस पॉइंट का जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास होके जा रही हैं। इस पॉइंट का जो एरिया है, इसके इसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है इस पॉइंट के, उस एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड जो है वो क्रॉस कर रही हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ज्यादा लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर कम लाइनें पास कर रही हैं तो इसका मतलब उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर है। आगे समझ आपको?